क्या आवाम पे उसके टैक्सेस पड़ने वाले हैं, रियल इस्टेट पे उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। आज हम एक अहम मौजू पर आपसे बात करने वाले हैं, वो है टैक्सेस का मामला। प्रॉपर्टी के अंदर जो रियल इस्टेट पर आने वाले टैक्सेस अप्लाई हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हफीज़ रहमान, आपका होस्ट, आपका प्रॉपर्टी एडवाइज़र, एक नई वीडियो के साथ। आज हम एक अहम मौजू पर आपसे बात करने वाले हैं, वो है टैक्सेस का मामला। प्रॉपर्टी के अंदर जो रियल इस्टेट पर आने वाले टैक्सेस अप्लाई हो रहे हैं जो नए बजट के मुताबिक, उसकी तफसील में क्या तब्दीली हुई है, क्या आवाम पे उसके टैक्सेस पड़ने वाले हैं, रियल इस्टेट पे उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ये हम अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोज़ बआसानी मौसूल हो सके। तो हम बात कर रहे थे इस नई गवर्नमेंट की, जो अभी नई गवर्नमेंट चंद माह हुए हैं, इन्होंने टेक ओवर किया है और इन्होंने एक बजट पेश किया है। उसके मुताबिक उसका जो इम्पैक्ट रियल इस्टेट पे आने वाला है, उसके अंदर इन्होंने काफ़ी उसके अंदर तब्दीलियाँ की हैं, जिसमें बहुत सारी पॉजिटिव भी हैं और कुछ उसमें से नेगेटिव भी होंगी, और जिसका इम्पैक्ट रियल इस्टेट इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है। सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि रियल इस्टेट में टैक्सेस होते कौन से हैं। उसके अंदर हम अगर देखा जाए तो FBR के मुताबिक उसमें 4 टैक्सेस होते हैं। कैपिटल गेन टैक्स, उसके अलावा कैपिटल वैल्यू टैक्स, उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी और विदहोल्डिंग टैक्स, जिसको कि एडवांस टैक्स भी कहा जाता है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स के अंदर क्या तब्दीली आई है। कैपिटल गेन टैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट टैक्स होता है। ये सेलर को जो है ना पे करना पड़ता है। कैपिटल गेन टैक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टैक्स होता है जो कि प्रॉपर्टी सेल्स करने वाले को देना पड़ता है। अब अगर हम इसकी एक आसान मिसाल ले लें कि अगर आपने एक प्लॉट लिया 25 लाख रुपए का और आप उसको 1 साल के अंदर अंदर फ़रोख्त करते हैं और उसकी वैल्यू हो चुकी है 35 लाख रुपए, तो यकीनन आपका जो कैपिटल गेन है वो 10 लाख रुपए है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि जो 10 लाख रुपए आप कमा रहे हैं, इसमें से आप 15% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा कराएंगे। इसके अंदर जो पुराना रूल था, मैं अभी पहले आपको वो पुराने रूल की तफसीलात बता दूं, फिर आपको नए जो है ना कैपिटल गेन इसका टैक्स की डिटेल बताता हूँ। तो अगर आपको मैं इसकी तफसील में जाऊँ और इस कैपिटल गेन टैक्स का जो पुराना रूल था आज से चंद माह पहले, वो सिर्फ 3 साल तक आपको अपनी प्रॉपर्टी की सेलिंग के ऊपर टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब इसको अपडेट कर दिया गया और ये चला गया है तकरीबन 5 से 6 साल तक। यानी जो पुराना रूल था उसके मुताबिक आप 1 साल के अंदर अंदर कोई अपना प्लॉट, मकान या फ्लैट सेल करते हैं तो जो कैपिटल गेन आपको हासिल हुआ उसका 10% देते थे। 2 साल के अंदर अगर आप फ़रोख्त करते थे तो 7.5% देते थे, और 2 साल से ऊपर 3 साल के अंदर फ़रोख्त करते थे तो 5% देते थे, और 3 साल से ऊपर आपको कोई टैक्स लागू नहीं होता था। लेकिन गवर्नमेंट के नए रूल के मुताबिक अब आपको इसके अंदर काफ़ी तब्दीली हो चुकी है, जो कि मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो अब नए जो है ना टैक्स अप्लाई जो हो रहे हैं उसके मुताबिक कैपिटल गेन टैक्स के अंदर जो तब्दीली आई है वो ये कि अगर आप एक प्लॉट लेते हैं और उसको 1 साल के अंदर 7-8 महीने के अंदर फ़रोख्त करते हैं तो आपको 15% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कैपिटल गेन का, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि एक प्लॉट आपने लिया 15 लाख रुपए का और आपने उसको बेचा 20 लाख रुपए का, तो जो 5 लाख आपको कैपिटल गेन हासिल हो रहा है उसका 15% आपको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। उसी तरह मकान के बारे में उसमें भी 15% है, इसी तरह फ्लैट के बारे में वो भी 15% है। अगर आप अब उस मकान को रखते हैं 2 साल के अंदर फ़रोख्त करते हैं तो आपको प्लॉट के ऊपर देना पड़ेगा 13%, हाउस के ऊपर देना पड़ेगा 10% और फ्लैट्स पे देना पड़ेगा 8%। अगर आप 3 साल के अंदर अंदर फ़रोख्त करते हैं तो आपको प्लॉट्स के अंदर देना पड़ेगा 10%, हाउस के अंदर देना पड़ेगा 8% और फ्लैट्स में हो जाएगा 0%। इसी तरह अगर आप 4 साल के अंदर फ़रोख्त करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को तो आपको देना पड़ेगा प्लॉट्स पे 8%, हाउसेस पे 5% और फ्लैट पे 0%। इसी तरह अगर आप 5 साल के अंदर जो है ना फ़रोख्त करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को तो आपको प्लॉट पे देना पड़ेगा 5%, हाउस पे हो जाएगा 0 और इसी तरह फ्लैट पे होगा 0। इसी तरह 6 साल के अंदर फ़रोख्त करते हैं तो सिर्फ प्लॉट पर होगा, अगर प्लॉट की कैटेगरी है तो 3% आपको टैक्स देना पड़ेगा, जबकि हाउस और फ्लैट्स पे ये हो जाएगा 0। अब जो 6 साल के ऊपर चला जाता है तो ये तीनों चीज़ के अंदर गवर्नमेंट ने इसको 0 कर दिया है, कोई टैक्स आपको पे नहीं करना। ये थी कैपिटल गेन टैक्स के अंदर तब्दीली जो कि नए रूल के मुताबिक आई है। अब अगर हम बात करते हैं CVT है कैपिटल वैल्यू टैक्स। ये टैक्स वो होता है जो सिंध गवर्नमेंट वसूल करती है, ये बायर और सेलर को देना पड़ता है
2% इसके अंदर जो है ना वो उसकी वैल्यू का टैक्स है, जो टोटल आपका प्लॉट है उसको सेल कर रहे हैं, 2% उसका सिंध गवर्नमेंट को आप देंगे। उसके अलावा 3% आपको देना पड़ता है स्टैम्प ड्यूटी। डॉक्यूमेंटेशन जो सिंध गवर्नमेंट इसको रजिस्टर करती है और उसका रिकॉर्ड रखती है, उसका 3% देना पड़ता है। तो ये इस तरह आपको CVT देना पड़ता है हर प्रॉपर्टी की बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर 5%। इसके अलावा जो रेंटल इनकम के ऊपर बड़ा गवर्नमेंट ने तवज्जो दी है, क्योंकि लोगों के एक 10 मकान थे और वो उनको खामोशी से रेंट उसका जो है ना वसूल कर रहे थे और कोई रिकॉर्ड नहीं आता था और कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं होती थी। तो गवर्नमेंट ने इसके अंदर भी कड़ी एक तब्दीली की है, जिससे रेंटिंग इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी जो है ना वो उसका इम्पैक्ट पड़ना है। वो ये है कि अगर आपका एक मकान है और वो आपने रेंट पे दिया हुआ है, अगर एक से ज़्यादा जिनके मकान है और सेकंड मकान उसने रेंट पे दिया हुआ है और उसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, तो गवर्नमेंट उसको अज्यूम करेगी कि आपने 5% रेंट हासिल किया सालाना उस अपनी सेकंड हाउस के ऊपर। तो 5% का 20% गवर्नमेंट ये कहेगी कि आपने हमारे पास जमा कराना है। अब 1 करोड़ का 5% का मतलब है 5 लाख, और 5 लाख का 20% समझो 1 लाख रुपए आपने रेंट का टैक्स आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा कराना है। तो इससे खुद ब खुद आने वाले दिनों में जब मालिकान रेंट के अंदर टैक्स ऐड करके अपने किराएदार से इसका मुतालबा करेंगे, तो रेंटल इंडस्ट्री में रेंटल जो है ना वो जो यूनिवर्स है, रेंट पे जो लोग रहने वाले हैं और जो रेंट पे मकानात चलाने वाले हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ी जो है ना वो इम्पैक्ट इसका पड़ेगा और इसमें महंगाई में इजाफा होगा और बिलाखिर इसका बोझ किराएदारों के ऊपर भी पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इससे काफ़ी रेवेन्यू हासिल करेगी। उम्मीद है कि मेरी तमाम मालूमात से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद भी अगर कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं या कोई मशवरा देना चाहते हैं तो ज़रूर रब्ता कीजिए स्क्रीन पे दिए हुए मेरे नंबर पर, और मुझे हफीज़ुर रहमान को एक नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।